हेलो फ्रेंड, मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं वन एंड ओनली नायला पाकिस्तान रिएक्शन। बहुत बड़ी खबर, चौंकाने वाली खबर ये है कि इंडिया ने बोला है कि आज रात पाकिस्तान नहीं सो सकेगा। मतलब क्योंकि मैं रात को शो कर रही हूँ तो ये कुछ घंटे बहुत ज़्यादा इंडिया की जानिब से पाकिस्तान में इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं। हुआ कुछ यूँ है कि इंडिया ने सिंदूर ऑपरेशन का जो पार्ट है वो 2 स्टार्ट कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के लिए इंडिया ने आप बॉर्डर के आसपास एरियाज़ में जी मॉक ड्रिलिंग स्टार्ट कर दी है। हरियाणा के अंदर ऑपरेशन शील्ड स्टार्ट कर दिया है कि अगर पाकिस्तान की जानिब से मिसाइल दागे जाएंगे तो किस तरह से अपने जो है ना डिफेंस को हमने इंश्योर करना है। जहां हम बात करते हैं कि सीज फायर हो चुकी है, दोनों कंट्रीज अब जंग की तरफ नहीं जाएंगी, तो वहां पर इंडिया जो है ऑपरेशन सिंदूर के फेज 2 में एंटर हो चुका है। पाकिस्तान आज रात क्या प्रिपरेशन करेगा, या फिर ये सिर्फ खबर है या अवाम में पैनिक फैलाया जा रहा है, ये लास्ट टाइम की तरह फिर से वो चीजें जो है रिवाइव होने जा रही हैं। पब्लिक की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय कि आज रात क्या वाकई इंपॉर्टेंट है, कि आज रात वाकई इंडिया की जानिब। रुद्रम का मतलब है रिमूवर ऑफ सॉरोज, जो दुख हर ले उसको कहते हैं रुद्रम। गति इतनी ज्यादा है, इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि सबको फाड़ के आगे निकल जाता है और अपने टारगेट को बर्बाद कर देता है। 250 किलो का वॉरहेड एक में, और ये मल्टीपल फायर करता है। को कोई प्लेटफॉर्म्स हवा में नहीं उड़ाना है, कोई राफेल नहीं उड़ाना, यहां से दबाया बटन, वहां पे हर हर महादेव। जैसे मेले में बिछड़े भाई थे, वही इनकी एक्टिंग शुरू हो गई अमेरिकन की। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, हम सब कुछ देंगे, आप चिंता मत करो। और अगर भारत ने दे दिया ये तो चाइना को ऐसी मिर्ची लगेगी, कितने भी ठंडा पानी पिए वो मिर्ची दूर नहीं हो सकती। क्या महंगाई बहुत ज्यादा है, आपके यहाँ लोगों का गुजारा नहीं हो रहा, और ऐसे में बार बार ये बात करना कि हमें अपना डिफेंस बजट बढ़ाना है, हमने डेवलपमेंट के काम या कोई भी काम जो है उसको छोड़ देना चाहिए और तमाम पैसा डिफेंस में लगा देना चाहिए, क्योंकि हमें मजीद मिसाइल्स की, हमें मजीद फाइटर जेट की और इसी तरह की चीजों की जरूरत है। इस वक्त भी जो भारत ने अटैक किया था उसको आप ये नहीं कह सकते कि भारत कोई पाकिस्तान पे कब्जा करने आ गया था, या भारत कोई पाकिस्तान के ऊपर अटैक करके पाकिस्तान की कुछ एरियाज को अपने कब्जे में लेना चाह रहा था। ये चीज तो हमने देखी कि ऐसा नहीं था। उन्होंने टेरर कैंप्स की बात की थी और उन्होंने टेरर कैंप्स के ही नाम पर अटैक किया था। अब ये और बात है कि हम उन टेरर कैंप्स को टेरर कैंप नहीं मानते, या हम कहते हैं कि वहां तो टेररिस्ट थे ही नहीं। आम पब्लिक की जान गई है, या जो भी कह लीजिए, जिस तरीके से भी बातचीत की जा रही है। वैसे तो लड़ाई झगड़ा ना तो हमें भारत के साथ सूट करता है, ना ही हम अफगानिस्तान के साथ अफोर्ड कर पा रहे हैं। लेकिन बात सारी ये कि हमारी पॉलिसीज, मैं हमेशा कहती हूँ पॉलिसीज हमारी ठीक नहीं बनती हैं। ये बताइए, अभी राहुल गांधी ने कहा है कि महाराष्ट्र की तरह बिहार का भी चुनाव जो है वो फिक्सिंग हो गया, क्या कहना? देखिए, बात क्या है ना कि यही राहुल गांधी हैं जिनको अपने संविधान पे भरोसा नहीं है। वो संविधान तो लेकर के घूमते हैं, मगर उनको खुद को संविधान पे भरोसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन, महाराष्ट्र में इतनी अच्छी वोटिंग हुई, सब जगह हुई, जहां ये जीत जाते हैं वहां पे क्यों नहीं बोलते हैं कि इलेक्शन कमीशन, मतलब क्या बोलते हैं, वहां पे ईवीएम फिक्स थी या कुछ थी, वहां पे बोलिए ना। आप जैसे हिमाचल में जीते वहां बोलते, फिर क्या बोलते झारखंड में उनकी घटक दल जीती वहाँ बोलते, वेस्ट बंगाल में जीते वहाँ बोलते कि हाँ भाई वहाँ पे ईवीएम फिक्स्ड है, तो समझ में आता कि हाँ ईवीएम सच में हैक होती है। मगर जहाँ आप जीत जाते हैं वहाँ पे सही है ईवीएम, और जहाँ हार जाते हैं वहाँ ईवीएम हैक है। ये सब राहुल गांधी को एक्चुअल में क्या है ना कि पढ़ाई लिखाई करना अभी बहुत ज़रूरी है। मेरे को लगता है फिर से नर्सरी क्लास में राहुल गांधी को जाना चाहिए। ऐसे भी देखिए 56 साल के हो गए हैं। किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ एक डिप्लोमेटिक सपोर्ट जो है वो हासिल की जा सके। और इसी सिलसिले में अगर आप देखें तो जो खबरें बाहर निकली उसमें पता चला कि जनाब जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं बरतानिया के, उन्होंने पहलगाम वाक़े को कंडेम किया। वो तो सारी बात सबने पहले भी किया था। दैट वाज नॉट समथिंग बिग। द बिग थिंग इज कि इंडिया ये बार बार साबित करने की कोशिश कर रहा है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है इसमें सारे के सारी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो इंडिया के साथ खड़ी है। और बरतानिया जो है, जो डेविड लैमे हैं, उन्होंने ये कहा कि जनाब हमारी काउंटर टेररिज्म के ऊपर कोऑपरेशन है। लेकिन क्या सवाल ये बनता है, जो पूछने वाला सवाल है हमारे दोस्तों से भारत के अंदर, कि क्या आपको इस चीज़ की कोई गारंटी है, मिली है कि इंडिया जो मौक़िफ़ लेना चाहता है उस मौक़िफ़ के ऊपर दुनिया आपके साथ खड़ी है? मिसाल के तौर पे अगर बात को इस एंगल से ही देखा जाए, जस्ट मैं अगर इसको इस एंगल से